श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को है श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, पितृपक्षी अमावस्या, या जिसे हम सर्व पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। दोस्तों, ये अमावस्या बहुत ही खास होती है, बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है। और इस दिन जो भी व्यक्ति घर में से अगर कोई एक सदस्य भी ना एक दीपक वाला उपाय या एक दीपक इस जगह जला देता है ना, तो आप ये मानकर चलो उसके घर परिवार में सुख और शांति आनी ही आनी है, उसके ऊपर से पितृदोष दूर होना ही होना है। ठीक है, पर उसके लिए दोस्तों ये जो उपाय है ना एक दीपक वाला, इसको आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से करना होगा, उसी के बाद आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्या है, पैसों से जुड़ी हुई समस्या है, चाहे पैसा आता है कहाँ चला जाता है कुछ आता पता ही नहीं है, घर में किसी के पास अच्छी नौकरी नहीं है और पैसों की बहुत तंगी आपके घर में चलती रहती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। घर में आपके बहुत रोग और बीमारी है, पैसा आपका बीमारियों में चला जाता है, आपको कुछ बचता ही नहीं है, तो भी आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी चल रही है, तो आपके पास साल में सिर्फ एक मौका मिलता है, जो कि सर्व पितृमोक्ष अमावस्या का होता है। इस दिन आपको ये एक दीपक इस जगह जरूर जलाना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, आपने उपाय तो बहुत बार सुना होगा, इस बार एक बार करके देख लेना। पर जो विधि हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही करना है, क्योंकि पंडित जी जो चीज जैसे बताते हैं हम आपको बिल्कुल वैसा का वैसे ही बताते हैं। और जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं उनको भी जो है हम आप लोगों को और अच्छे से समझा देते हैं, ताकि आप लोगों का जो उपाय है और पंडित जी ने जो उपाय बताया हुआ है उसका फल आप लोगों को बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो अमावस्या होती है साल की बड़ी अमावस्याओं में से एक होती है, जिसे हम सर्व पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन जो आपके पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो आपके घर से मतलब इस धरती से चले जाते हैं। ठीक है, मतलब जा रहे होते हैं शाम के समय प्रदोष काल में। ठीक है, तो भाई करना क्या है, ये जो एक दीपक वाला उपाय है ना, या एक दीपक हम आपको जो जलाने के लिए बता रहे हैं, सबसे बड़ी महत्वता इस एक दीपक की ही है ना। तो भाई इस एक दीपक को सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस एक दीपक को आपको तैयार कैसे करना है, उसके बाद हम आपको बाकी की बातें बताएंगे कि भाई इस एक दीपक को आपको जलाना कहाँ पर है और कैसे जलाना है। ठीक है, क्या विधि है इसकी। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय में जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका एक दीपक, है ना। इस एक दीपक को बनाने में हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर गलतियां करते हैं, इस वीडियो को देख लो, उपाय समझ लो, उसके बाद आपकी गलती वो नहीं होगी, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन इस सर्व पितृमोक्ष जो है अमावस्या है, इस पितृपक्षी अमावस्या है, श्राद्ध अमावस्या है, इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको उपाय को करने की तैयारी शुरू करना है। शाम के समय आपको स्नान करना जरूरी नहीं है, आप हाथ मुंह धोकर अपना उपाय जो है उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज दोस्तों, हम और कभी उपाय करते हैं तो हम क्या करते हैं, आटे का दीपक ले लेते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, किसी पूजनीय वृक्ष के नीचे जाते हैं, तो हम आटे का दीपक लेकर चले जाते हैं और उपाय कर लेते हैं। पर इस वाले उपाय में ना आपको लेना पड़ेगा मिट्टी का दीपक। देखो, मिट्टी के दीपक जो है किसी ना किसी के घर में, मतलब सभी के घर में 1-2 दीपक तो नए रखे ही होते हैं ना। तो भाई आपको मात्र एक दीपक अपने इस चीज के लिए निकालना है। नहीं है तो भाई आपको जहां से नए मिट्टी के दीपक मिल जाए वहां से लेना, और अगर तब भी ना मिले तो आपके घर में जो पुराना मिट्टी का दीपक हो, आप उसको एक बार धो लेना, थोड़ा सा साफ कर लेना, उसके बाद में अपने इस उपाय में प्रयोग कर लेना। ठीक है, पर अगर नया मिट्टी का दीपक होगा ज्यादा बेहतर होगा, और आप लोगों के घर में जरूर नया मिट्टी का दीपक एक आध तो होगा ही होगा, है ना। तो आपको एक सबसे पहले मिट्टी का दीपक लेना है, यहाँ पर आटे के दीपक का प्रयोग नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो ये आप समझ लो, है ना। तो जैसे आप लोग मिट्टी का दीपक लेते हो, उस मिट्टी के दीपक के अंदर जो बत्ती रखाएगी यहाँ पर, वो सबसे पहले आप लोग सुन लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ये बात हमेशा जानते हो कि शिव जी को, देवताओं को हमेशा जो है गोल बत्ती यहाँ पर लगाई जाती है। तो आप लोग क्या समझ लेते हो, पितृ भी तो देवी देव के रूप में ही है, पितृ भी तो देवी हैं, तो भाई उनको भी हम गोल बत्ती लगाएंगे। पर जो सर्व पितृमोक्ष अमावस्या होती है, इस दिन जो हम पितरों के लिए हमारा दीपक लगाते हैं, ये दीपक कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो भाई उल्टा आप अपने पितरों को नाराज कर दोगे। ठीक है, इसलिए जो दीपक आप लोग जो है उस दिन जला रहे हो, मतलब जो दीपक तैयार कर रहे हो, उसके अंदर जो बत्ती रखाएगी वो गोल बत्ती नहीं रखाएगी, वो रखाएगी लंबी बत्ती। ठीक है, जो लंबी बत्ती आप बाजार से बनी हुई नहीं लाओगे, अपने घर पर रुई लेकर आ सकते हो बाजार से, उस रुई से अपने हाथों से एक लंबी बत्ती, अच्छी प्यारी सी एक लंबी बत्ती बनाना, और फिर उसे एक लंबी बत्ती को जो है अपने दीपक के अंदर रखना। और दीपक भी आपको ऐसा नहीं कि बड़ा साइज का लेना है, एक मीडियम साइज का जो नॉर्मल दीपक होता है वही दीपक आपको लेना है, उस दीपक के अंदर आपको रखना है लंबी बत्ती। ये दूसरी चीज है, इस उपाय की सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, गोल बत्ती नहीं रखना है, इस दीपक के अंदर लंबी बत्ती रखना है। पितृपक्षी अमावस्या के दिन जो दीपक हम तैयार करते हैं पितरों के लिए, वो लंबी बत्ती का होता है। ठीक है, गोल बत्ती का नहीं होता है, हम आपको बार बार ये बात समझा रहे हैं। इसके बाद में इसके अंदर जो चीज डलेगी, जो तेल डलेगा, वो कोई अलग से
तेल नहीं डलेगा, कोई और तेल नहीं डलेगा, वो सिर्फ डलेगा शुद्ध और देसी गाय का घी, वो घी जो कि शुद्ध देसी गाय के दूध से बना हुआ है। यहाँ पर देखो कोशिश करना आप भैंस का घी प्रयोग में ना लो, या तो मिलावटी जो बाजार का घी होता है वो ना लो। देखो आप पहले कोशिश पूरी करना, क्योंकि हमें पता है आपके कमेंट्स ये जरूर आएंगे कि हमें गाय का घी ना मिले तो हम क्या करें, ये घी ना मिले तो हम क्या करें। पहले आप कोशिश करना आपको गाय का घी मिल जाए, है ना। पूरी कोशिश कर ली, नहीं मिला, फिर उसके बाद जो आपको आपकी श्रद्धा से आपको अच्छा घी मिल रहा है आप उसका प्रयोग करना, पर पहली कोशिश होनी चाहिए आपको शुद्ध देसी गाय की घी के ढूंढने की, और वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घी बिल्कुल घी मतलब जो मतलब आपका दिया है मिट्टी का उसको घी से फुल भर देना, मतलब इतना भी फुल नहीं भरना है कि दिए से भरा जाए, मतलब नॉर्मल जो है आपको थोड़ा सा दिया खाली रखना है और बाकी फुल भर देना उस दीपक को। किससे? शुद्ध देसी गाय के घी से। इसके अंदर ना तो कोई सा और तेल डलेगा, ना तो तेल का तेल, ये जितनी भी तेल होते हैं वो तेल नहीं डलेगा इसके अंदर, सिर्फ आप डोलोगे शुद्ध देसी गाय का घी, ठीक है। अगर आप सच में चाहते हो उस उपाय का आपको फल मिले तो, है ना। आपने पिछले साल भी किया होगा, आप अमावस्या को उपाय करते हो, पर इस अमावस्या को एक बार करके देखना, ये अमावस्या बहुत ही अलग है, खास है, आप एक बार करके देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा, है ना। तो इस दीपक के अंदर आपने शुद्ध देसी गाय का घी डाला, अब ये दीपक आपका तैयार है। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, ये दीपक हमें घर के बाहर जाकर जलाना है, ठीक है। इस दीपक को जलाने के लिए अपने साथ में एक माचिस जरूर रख के लेकर जाना, माचिस भूलकर मत जाना। उपाय को करते समय किसी की भी मदद मत लेना, विशेष रूप से ये जो उपाय है ये घर की बड़ी माता बहन में से कोई भी एक माता बहन करेगी। अगर किसी कारणवश घर में माता बहन उपस्थित ना हो तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, वो भी ये उपाय कर सकता है, पर मुख्य रूप से माताओं बहनों को करना है, ठीक है। तो इस दीपक को आप लोगों को शाम के समय करना है। शाम के समय कितने बजे से लेकर कितने बजे तक वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए 2 अक्टूबर के दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है, तो इस दिन शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं तो अति उत्तम है, मतलब बहुत बढ़िया समय है। शाम का समय यही होता है, प्रदोष काल का समय यही होता है। कितने बजे से? शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में। अगर हो सकता है अभी आप ड्यूटी से आने में लेट हो गए, आप कहीं काम करने के लिए जाते हो वहां से आने में लेट हो गए थोड़ा, है ना, तो आप शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में भी अगर उपाय कर लेते हो आपका उपाय काम कर जाएगा। तो एक तरीके से आप ये मान लो कि रात 8 बजे से पहले पहले आप लोगों को ये वाला उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना दीपक तैयार करके अपना जो है अपने घर से आप लोगों को निकल जाना है। और इस दीपक को जलाने के लिए कहां पर जाना है? देखो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो आपके पितृ होते हैं वो पूरे 16 दिन धरती पर होते हैं, और सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन जो है वो नदी, बावड़ी, तालाब पर क्या करते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में जल ग्रहण करने के लिए आते हैं, फिर वो अपने लोक की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। और जो ये दीपक आप जलाते हो ना, ये उनके रास्ते के लिए ही जलाते हो, ताकि उन्हें रास्ते में सही सब कुछ दिखे और वो अपने लोक तक अच्छे से पहुंच जाए। फिर इस वजह से जो है वो आपसे इस दीपक को लगाने से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं ना। तो भाई जो है आप लोगों को जो है इस दिन किसी भी विशेष रूप से नदी के पास जाना है, जो पवित्र नदी हो, बह रही हो, है ना, बहती हुई नदी के पास जाना है। आपके घर के पास में जो पवित्र नदी पड़े आपको वहां पर जाना है। नदी ना हो तो बावड़ी होगी, बावड़ी जिसे हम कुआं वगैरह कहते हैं, आपके गांव में आपके शहर में कहीं कुआं वगैरह हो वहां पर चले जाना। वो भी ना हो, तालाब होगा, सरोवर होगा, वहां पर चले जाना। पहली कोशिश या क्या होनी चाहिए कि आप किसी पवित्र नदी के पास जाकर उपाय करो। दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप किसी बावड़िया कुएं के पास जाकर उपाय करो। अगर वो भी ना हो तो फिर आप लोगों को सारा तालाब या सरोवर के पास में जाकर करना है, ठीक है। तीनों जगह पर नहीं जाना है, किसी एक जगह पर जाना है, एक ही दीपक बनाना है और किसी एक जगह पर ही जाना है, ठीक है। मुख्य रूप से कोशिश करना आप किसी पवित्र नदी के पास जा सको, है ना। उपाय की विधि एक सी रहेगी कि आप चाहे आप किसी भी एक जगह पर जाओ। जैसे ही आप पवित्र नदी पर पहुंचोगे तो ये जो दीपक है ये जल के अंदर आपको नहीं प्रवाहित करना है, जलाकर प्रवाहित नहीं करना है। सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है, नदी के पास में जो भी एक घाट बना हुआ हो अच्छी सी जगह देखकर, एक घाट पर जो है वहां पर आप लोगों को बैठ जाना है, नदी के बिल्कुल पास में, है ना, एक अच्छी सी जगह देखकर वहां पर बैठ जाना। और बैठने के बाद सबसे पहले आप लोग अपना जो है ये दीपक जला लेना, ठीक है। अपनी माचिस से इस दीपक को जला लेना ताकि वो जो दीपक है वो अच्छे से जल जाए, है ना। जैसे ही आप अपना ये दीपक जला लेते हो, इस दीपक को आपको ऐसे नहीं रखना है। इस दीपक को रखने के लिए सबसे पहले आपको जहां पर आप बैठे हो, नदी के बावड़ी के पास में, कुएं के पास में, सरोवर के पास में, वहां पर आपको दक्षिण दिशा का पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग वहां पर दक्षिण दिशा का पता कर लीजिए, और दक्षिण दिशा का पता करने के बाद ही जो है आपका ये वाला जो उपाय है यहाँ पर पूरा होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोग दक्षिण दिशा का पता कर लीजिए। दक्षिण दिशा का पता करने के लिए आप अपने मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर दक्षिण दिशा का पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दीपक हम जलाने वाले हैं इसकी जो बत्ती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, तभी हमारा जो उपाय है वो सही से काम कर पाएगा, ठीक है। तो लंबी बत्ती जिस तरफ से आप जलाओगे ना, वो बत्ती का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। या तो आप अपने मोबाइल से पता करना कि दक्षिण दिशा किस तरफ है, या तो आप वहीं पर आसपास किसी से पूछ लेना कि दक्षिण दिशा किस तरफ पड़ रही है ना। तो आप चाहे नदी पर, चाहे बावड़ी, तालाब, सरोवर, जहां पर भी गए हो वहां पर बैठकर आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा का पता कर लेना। और दीपक आपने जला ही लिया है और अच्छे से वो दीपक जल भी गया होगा, है ना। तो दक्षिण दिशा का पता करने के बाद दोस्तों अपना ये दीपक अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाना, और जिस तरफ से ये बत्ती जल रही है
है ना। मतलब जिस तरफ से आपने इस दीपक की बत्ती को जलाया हुआ है, क्योंकि लंबी बत्ती है तो एक तरफ से किसी तरफ से जलेगी, तो इस दीपक की बत्ती का मुख करना आप लोग दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में इस दीपक को कर जो है इस दीपक को वहीं पर नदी के पास जो भी एक अच्छी सी जगह हो, घाट हो, वहां पर रख देना। अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए, पितरों के नाम का स्मरण ना आता हो आप लोगों को तो मात्र पितृ बोल दीजिएगा कि हमारे पूर्वज जो भी हैं उनके लिए हम ये दीपक जला रहे हैं। भगवान शिव जी का भी आप एक बार नाम ले लीजिएगा और वहीं पर हाथ जोड़कर जो है दीपक को दक्षिण दिशा की बातें करके रखकर भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए एक बार प्रार्थना कर लीजिएगा, ठीक है। उनसे निवेदन करिएगा कि वो आपके पितरों को हमेशा खुश रखें और आपके पितरों से भी आप अपने लिए आशीर्वाद यहाँ पर मांग लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इस दीपक को वहां पर रखते हैं 2 मिनट भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, पितरों के नाम का ध्यान कीजिएगा, उसके बाद वहां से आप लोग उठ सकते हैं और अपना आपका जो है ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। जिस तरफ आप लोग ये दीपक जला रहे हो, जिस जगह पर आप लोग जला रहे हो इस दीपक को, उस जगह को थोड़ा पहले साफ कर लेना, ठीक है। इसलिए हमने आपसे कहा कि एक अच्छी सी जगह देखना, वहां पर आपको इस दीपक को रखना पड़ेगा। बहते हुए जल के पास में, मतलब नदी बावड़ी या तालाब के पास में जो आपको अच्छी जगह दिखे वहां पर थोड़ा सा साफ करके फिर इस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके जलाकर इस दीपक को वहां पर आपको रख देना है और पितरों से प्रार्थना करना है और अब भगवान शिव जी के नाम का भी आपको जाप करके पितरों के लिए प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप नदी बावड़ी या तालाब के पास ना जा सको इस दीपक को जलाने के लिए तो आप 3 वृक्ष हैं वहां पर भी जा सकते हो, है ना। अगर आपको ना जा सको इतने दूर नदी बावड़ी या तालाब के पास में, तो आपके पास सबसे पहला वृक्ष है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरा है पीपल का वृक्ष और तीसरा है यहाँ पर आंवले का वृक्ष, है ना। तो ये 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाकर भी आप लोग इसे एक दीपक को जला सकते हो। बस दीपक का जो बाती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होगा, इस बात का बस ध्यान रखना है ना। तो दीपक को वहां पर भी बैठकर आप लोग आराम से जो है रख सकते हो। बस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके पितरों के नाम का स्मरण करके वहां पर जला दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग अपने घर से बाहर जा ही नहीं सकते, ये 3 वृक्ष भी आपके घर के आसपास नहीं है, तो उस जगह पर आपको मात्र काम ये करना है कि आप अपने ही घर के रसोई घर में परिंडे के पास में जाइए, जहां पर आपका पीने का पानी का स्थान है, पीने का पानी रखा जाता है, चाहे आरओ वगैरह रखा हुआ हो, उस स्थान पर जाकर अपने इस दीपक को तैयार करके दीपक को जलाकर दक्षिण दिशा का पता करके दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को आपको वहां पर बैठकर जला देना है, ठीक है। और दीपक को जो है जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, पितरों से प्रार्थना करना और भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर लेना और पितरों से अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो हमने आपको ये जगहें बता दी हैं, आपको एक ही दीपक तैयार करना है, आपको जो सबसे पास में पड़े आप वहां पर जाकर ये वाला उपाय जो है कर लेना। मुख्य रूप से हम आपसे यही कहेंगे कि किसी भी पवित्र नदी के पास ही जाकर ये वाला उपाय करना, पर ना जा सको, वृक्ष के नीचे भी ना जा सको तो अपने ही घर के रसोई घर में ये वाला उपाय कर लेना, ठीक है। आपको उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। ये सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।